हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। मैं राकेश चौधरी अपने इस YouTube चैनल और इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपन 3rd चैप्टर। तो 3rd जो चैप्टर है वो है अपना विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर। कई बार नाम सुना था, पहले चैप्टर में भी, दूसरे चैप्टर में भी। तो आज उस विद्युत विभव को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि विद्युत विभव है वो क्या है। देखिए इंटरेस्टिंग है थोड़ा। पहले भी अपन ने बात की थी कि आवेश और जो विभव है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब वो किस तरीके से रिलेटेड हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाने की बजाय अगर नॉर्मल तरीके से अपन समझें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लीजिए एक पानी की टंकी है और उस पानी की टंकी में कितना पानी भरा हुआ है, तो वो तो क्या चीज़ हो गई, आवेश। यानी उस पानी की टंकी में कितना पानी है वो तो हो गया आवेश, और कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है वो क्या हो गया, यानी पानी का जो लेवल है टंकी में कितना है वो होता है विभव। अब इस चीज को अपन ऐसे समझे यहाँ पर कि मान लो ये एक पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी के आधार को हमने एक नल से जोड़ दिया और इस नल में अभी हमने यहाँ पर एक टैप लगा रखी है, टोंटी है वो लगा रखी है। अब क्या होगा, जैसे ही अपन इस टोंटी को यहाँ से खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो अपने को पता है कि ये वाला पानी है वो धीरे धीरे इस वाले टैंक में आता जाएगा। तो ये जो टैंक है वो धीरे धीरे कम होता, इसका लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये वाला टैंक है वो धीरे धीरे फिल होता जाएगा। अब प्रश्न हुआ क्यों, किसके कारण ऐसा हुआ, तो किसके कारण हुआ, न्यूटन महाराज जी, गुरुत्वाकर्षण। और उनके अनुसार जो भी पानी है वो ट्रांसफर हुआ है कहाँ से, ऊंचाई से नीचाई की ओर। यानी यहाँ पर ये ऊंचाई पे था, ये नीचाई पे था, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पानी है वो इधर ट्रांसफर हुआ। अब मैं आपसे कहूँ इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या हमने किसी बाह्य स्रोत द्वारा कोई कार्य किया, ऑब्वियसली बात है नहीं किया। कार्य किसने किया, गुरुत्वाकर्षण बल ने किया। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर अपने को नहीं ले जाना चाहिए था, इसको अपन ऐसे कर दें और मैं कह दूं कि अब जो टैंक है वो यहां रखा हुआ है, क्या गुरुत्वाकर्षण बल अब इस पानी को यहां से यहां तक पहुंचा देगा, तो ऑब्वियसली बात है नहीं पहुंचा सकता। बिना किसी बाह्य कार्य के ये पानी यहां से यहां तक ट्रांसमिट नहीं हो सकता, और इस पानी को ट्रांसफर करवाने के लिए हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा और वही बाह्य कार्य उस पानी को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाएगा। अब प्रश्न आता है कि हम बाह्य कार्य किससे करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है हमें यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी, कोई मोटर लगानी पड़ेगी, और जब उस मोटर को हम ऑन करेंगे तब जाके पानी है वो वहाँ तक पहुँचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पानी को निम्न ऊंचाई से उच्च ऊंचाई तक या नीचे से ऊपर की ओर अपन लेकर जाएंगे तो उसके लिए बाह्य कार्य की आवश्यकता है। सेम ऐसा ही अपन बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, स्थिर विद्युत में क्या होता है या विद्युतिकी में क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रही है, धारा वो प्रवाहित हो रही है, तो तार में धारा प्रवाहित करवाने के लिए किसको गति करवानी है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप तो गति करेंगे नहीं, तो उनको गति करवाने के लिए कोई ना कोई तो बाह्य बल है वो लगाना पड़ेगा। किस तरीके से, देखो अब मान लो मेरे पास ये एक आवेशित वस्तु है, यहां पर ये एक आवेशित वस्तु हो गई अपने पास, और इस आवेशित वस्तु के चारों ओर बच्चों इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले, तो ये इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब देखो यहां पर मैंने एक आवेश रख दिया, मान लीजिए 2 कूलाम का आवेश है, और वो 2 कूलाम का आवेश बिंदु ए पर रखा हुआ है। इधर वाली वस्तु पर कैसा आवेश है, प्लस। ये प्लस वाली वस्तु इस वाली वस्तु को धक्का देगी, और धक्का देगी तो ये वस्तु इधर, या ये 2 कूलाम का आवेश है वो 2 कूलाम का आवेश इधर गति करेगा। अब प्रश्न ये है, क्या जब हमने उस 2 कूलाम के आवेश को वहां ले जाके रखा था तो क्या इसके पास एनर्जी है, क्या इसके पास ऊर्जा है, तो बिल्कुल इसके पास ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब प्रश्न आया कि इसको वो ऊर्जा मिली कहां से, तो ऑब्वियसली बात है जब इस 2 कूलाम के आवेश को हम इसके पास लेकर आएंगे, मान लो यहां था बिंदु बी पर था और ये बिंदु ए है, उस 2 कूलाम के आवेश को हम बी से ए तक लेकर जा रहे हैं, तो बी से ए तक लेके जा रहे हैं, इसका मतलब प्लस वाली वस्तु के पास प्लस वाला आवेश लेके जा रहे हैं, तो ये वाला प्लस इस वाले प्लस का विरोध करेगा। और अगर इसको यहाँ से यहाँ तक हमें लेकर जाना है तो ऐसी स्थिति में
हमें कार्य करना पड़ेगा। भाई ये तो वापस धक्का दे रहा है उसको, हम तो उसको इसके पास लेकर आ रहे हैं। तो इसके पास लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इस 2 कूलाम आवेश जब इसको यहां से यहां तक लाएंगे तो इस 2 कूलाम आवेश को यहां से यहां तक लाने में हमें प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और हमारे द्वारा प्रतिकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य ही बच्चों किस में बदल जाएगा, इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। वो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अब देखो ये भी विद्युत क्षेत्र में ही है, ये पॉइंट भी विद्युत क्षेत्र में ही है। मैं आपसे पूछूं कि किस जगह पर उसके पास ऊर्जा ज्यादा है, ए पर ज्यादा है कि बी पर ज्यादा है, तो हमारा आंसर होगा कहां ज्यादा है, ए पर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब उस 2 कूलाम के आवेश को यहां रखेंगे तब उस पर ज्यादा बल लगेगा, वो ज्यादा तेजी से बाहर निकलेगा। जब यहां रखेंगे तो आवेश से दूरी ज्यादा होगी, अब उस पर कम बल लगेगा तो वो धीरे गति करेगा। कहने का मतलब इस समय उसके पास ऊर्जा ज्यादा है। कितनी ज्यादा है उसको देखें। जब वो बी पर था, उदाहरण के लिए मान लो उसके पास 3 जूल ऊर्जा थी, जब ए पर आ गया तो उसके पास ऊर्जा हो गई 10 जूल। तो यहां 3 थी, इस आवेश को हम यहां से यहां तक लाए तो ऊर्जा कितनी बढ़ी उसकी, 7 जूल। वो 7 जूल कहां से आई, वो हमने कार्य किया। जब हम इसको यहां से यहां तक ला रहे हैं तो हमारे हाथ को जोर आएगा, और उस स्थिति में जो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, मैंने 7 जूल कार्य किया, 3 उसके पास पहले से थी, 7 जूल का कार्य हो गया, उसकी टोटल ऊर्जा कितनी हो गई, 10 जूल। तो ये है, ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अब ऐसी स्थिति में हम बात कर रहे हैं विभवांतर की। पहले विभवांतर डिस्कस कर रहे हैं, क्या होता है, बाद में विभव की बात करेंगे। तो विभवांतर क्या है, देखो अब मान लो ये कोई परीक्षण आवेश 2 कूलाम की जगह अब मैं इसको Q0 ले लेता हूं, ये कोई परीक्षण आवेश है। इसको कहां से कहां तक लेकर जा रहे हैं, इसको B से A तक लेकर जा रहे हैं। तो B से A तक ले जाने में कितना कार्य हुआ, कितना हुआ, WBA। B से A तक ले जाने में वही कार्य किस में कन्वर्ट हुआ, इसकी स्थितिज ऊर्जा में। अच्छा, कितनी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, यहां 10, यहां 3, परिवर्तन कितना हुआ, 7 जूल। कैसे निकाला, UA माइनस का UB। और ये तो है उस आवेश को लाने में किया गया कार्य। और अगर उसमें मैं उस परीक्षण आवेश का भाग दे दूं, तो इसमें उस परीक्षण आवेश का भाग दे दें तो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर हो जाएगा। बिंदु A का विभव VA और बिंदु B का विभव VB। ये है विद्युत विभवांतर। परिभाषा क्या हो गई, इसी को शब्दों में लिखना है। अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक विद्युत क्षेत्र है, इस आवेशित वस्तु के चारों ओर। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब अगर मैं इसको 1 ले लूं, यदि Q0 बराबर +1 कूलाम हो तो अब उस स्थिति में विभवांतर VA माइनस VB क्या हो जाएगा बच्चों, WAB। तो उस स्थिति में विभवांतर हो जाएगा WAB। अब इस चीज को हम शब्दों में कैसे पढ़ेंगे, किसी एकांक धनावेश को कहां से ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। अब विभव में क्या होगा, जब अपन विभव की बात करेंगे तो हम जो आवेश को लाएंगे, अब तक तो कहां से ला रहे थे, बिंदु B भी विद्युत क्षेत्र में था और बिंदु A भी विद्युत क्षेत्र में था। अब बिंदु B को यदि मैं अनंत पर ले जाऊं, अनंत कोई भी एक निर्देश बिंदु हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो अगर मैं इसको अनंत पर ले जाऊं तो मेरे को पता है कि अनंत पर विभव का मान 0 होता है, वहां विद्युत क्षेत्र भी 0 होता है, अनंत पर विभव भी 0 होता है। याद करो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/R², R की जगह अनंत रखोगे तो E का मान 0 आ जाएगा। तो अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना है, 0 है। तो ऐसी स्थिति में अब उस आवेश को अनंत से मेरे को A तक लेकर आना है, तो अनंत से A तक जब मैं लेकर आऊंगा तो ऐसी स्थिति में विभवांतर क्या हो गया, VA माइनस V अनंत। क्या फॉर्मूला था, इसको यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन UA माइनस U अनंत।
तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, W कहां से ला रहे हैं, अनंत से कहां तक लेके जा रहे हैं, A तक, और ये क्या हो गया, विद्युत विभवांतर डिवाइडेड बाई Q0। अब देखो V अनंत का मान कितना, 0, U अनंत, अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान भी कितना, 0। तो फिर विभव का फॉर्मूला क्या बचा, बिंदु A का जो विभव होगा VA वो क्या हो गया, W अनंत A अपॉन Q0। तो इसको W लिख दूं मैं, तो विभव की परिभाषा क्या हो गई, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और उस परीक्षण आवेश का अनुपात क्या हो गया, विद्युत विभव हो गया। अब इस स्थिति में W अपॉन Q0 और सिंपल तरीके से दे सकते हैं, Q0 की वैल्यू को अगर मैं 1 कूलाम ले लूं तो VA का मान किसके बराबर, W के बराबर। अब इन्हीं चीजों को अपन तरीके से देख लेंगे, इनके डेफिनेशन, इनके मात्रक, विमा है, वो क्या सारी चीजें होती हैं। तो आइए, तो देखो बच्चों, अब अपन इनकी डेफिनेशन वगैरह, मात्रक वगैरह को तरीके से देखें। तो विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर ये कोई भी हमें एक, मान लीजिए समरूप विद्युत क्षेत्र दे दिया, इस समरूप विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु हैं, तो इसको मान लीजिए A मान लिया, इसको हमने बिंदु B मान लिया। अब ऐसी स्थिति में परिभाषा मैंने क्या लिखवाई है, किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो तीर के निशान इधर लग रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इस वाले भाग में क्या है, प्लस, और इस वाले भाग में क्या है, माइनस। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर हैं, और उस विद्युत क्षेत्र में हम आवेश को A से B तक लेके जा रहे हैं। आवेश कौन सा है, वही परीक्षण आवेश Q0। तो एक परीक्षण आवेश को हम A से B तक लेकर जा रहे हैं, तो इधर प्लस ही तो था, इसका मतलब प्लस के पास प्लस को लेकर जा रहे हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और उस प्रतिकर्षण में हमें कार्य करना पड़ेगा। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना, WAB, कहां से कहां तक लेकर जा रहे हैं, A से B तक लेकर जा रहे हैं, तो कार्य हो गया WAB, तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात यानी Q0 क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, VB माइनस VA, अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव। तो ये तो हो गया विभवांतर का फॉर्मूला, एक चीज तो ये। और अगर इसी को थोड़ा सा हम सिंपल तरीके से लिखें तो देखो, यदि Q0 बराबर +1 कूलाम हो तो बच्चों VB माइनस VA का मान किसके बराबर हो जाएगा, WAB के। यह मैंने परिभाषा लिखवाई है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। अब विभवांतर का मात्रक, विभव का मात्रक सबका सेम ही होता है, मात्रक जो होता है विभव और विभवांतर दोनों का सेम होता है, विमा भी दोनों की सेम होती है। देखें एक बार, तो विभव का मात्रक, तो मात्रक देखें तो बच्चों देखो, W का तो क्या हो गया, जूल, और Q का क्या हो गया, कूलाम, और जूल बटा कूलाम हो जाता है वोल्ट। तो विभव का मात्रक जूल बटा कूलाम भी है और वोल्ट भी है। एक अपन देखें कि इसकी विमा, तो विमा निकालने के लिए एक तो हमें कार्य की विमा लेनी पड़ेगी, तो कार्य की विमा तो क्या है, M1 L2 T-2, और अपॉन आवेश, आवेश की विमा A1 T1, सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 L2 T-3 A-1। ये विभव की विमा, यही विभवांतर की विमा, दोनों की सेम ही होती है, दोनों एक ही चीज है। तो इसमें तो ये ध्यान रखना है कि विभवांतर में तो हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे, जब विभव की बात आएगी तो विभव में हम कहां से लेकर जाएंगे उस आवेश को, अनंत से। अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में एक निश्चित बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो V = W बटा Q0। अब विद्युत विभव के बारे में हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो विद्युत विभव है वो बच्चों अदिश राशि है। इससे पहले हमने कूलाम बल पढ़ा, वो सदिश राशि थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, वो सदिश राशि थी। यहाँ विभव पढ़ रहे हैं, कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरा हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हम निर्देश बिंदु ले रहे हैं
कहां पर ले रहे हैं? अनंत पर। तो अनंत पर विद्युत विभव का मान हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तीसरा ये ध्यान में रखना है कि वो तो अनंत, देखो होता क्या है, अनंत कुछ है तो है ही नहीं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल में जो हमारा निर्देश बिंदु होता है वो पृथ्वी को माना गया है, और पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा होने के कारण पृथ्वी के विभव को भी शून्य माना गया है। तो पृथ्वी का विभव भी बच्चों कितना होता है? 0 होता है। तो ये इसके मात्रक, विमा, अदिश राशि, ये दोनों की डेफिनेशन। अब ये तो सारी फिजिक्स वाली डेफिनेशंस हो गई। हम बात करें कि वास्तव में विभव क्या है, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारे घरों में जो लाइट आती है वो लाइट आती है 220 वोल्ट से लेकर और 230 वोल्ट। और बच्चों कौन सी लाइट होती है? ये एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा जिसको अपन बोलते हैं। 220 से लेकर और 230 वोल्ट की लाइट आती है। अब प्रश्न यही तो है विभव 220। तो हमें यह समझना है कि ये वास्तव में 220 क्या है, 220 वोल्ट होता क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक बार हम हमारे घर के कनेक्शन को देखें। ऑब्वियसली बात है कि हमारे घर में सबसे पहले जो बिजली के वायर आते हैं वो सबसे पहले बच्चों किस में जाते हैं? जो इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है, जो हमारा मीटर लगा होता है, विद्युत मीटर, उसमें जाते हैं। कितने, सिंगल फेज की बात कर रहा हूं, तो कितने वायर आते हैं उसमें? 2। वो 2 वायर किस में जाते हैं? सबसे पहले मीटर में जाते हैं। मीटर के बाद में एमसीबी वगैरह से होते हुए वो फाइनल हमारे घरों में जितने भी सारे रूम वगैरह हैं उनके अंदर इस तरीके से वो सारे जो फिटिंग जिसके अनुसार हमने फिटिंग करवा रखी है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, इस तरीके से आगे के कमरों में वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। अब इन तारों में एक जो वायर होता है वो मेन वायर होता है, उसी में करंट होता है 220 वोल्ट, और दूसरा जो वायर होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, जिसको छूने पर करंट बहुत हल्का सा आता है या फिर आता ही नहीं है, जिसको हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं। अब ये जो दोनों वायर जो मीटर में आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? हमारे घर के पास लगा होता है एक सिंगल फेज का ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। तो ये सारे के सारे वहां से आ रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि इन तारों में 220 वोल्ट आ रहा है, और ये 220 वोल्ट हमारे घर के सभी कमरों से होता हुआ, यानी कहने का मतलब जो बिजली आ रही है उस बिजली को हम काम में ले रहे हैं। फिर बाकी की जो बिजली बच रही है वो कहां जा रही है? तो वो कहां जाएगी? यानी इन तारों में 220 वोल्ट आ रहा है, तो ये जितना हमें काम में लेना था वो ले लिया, बाकी वो सारा का सारा वोल्टेज अब कहां जा रहा है? तो वो सारा किस में जा रहा है बच्चों? पृथ्वी में जा रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मर से जो वायर आ रहे हैं, ये 2 नहीं, एक ही वायर आता है। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर से हमेशा एक ही वायर होता है, उसी वायर में होते हैं 220 वोल्ट, और ये सारा वायर घरों में होता हुआ फिर देखो ये जो दूसरा वायर है, इस दूसरे वायर से वो इधर वापस लौटता है, और वो दूसरा वायर जहां हमारा ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वहां आपको जमीन में गड़ा हुआ मिलेगा। इसको हम बोलते हैं अर्थिंग, इसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। ये सारी चीजें कहने का मतलब सारी की सारी करंट आखिरकार किस में जाती है? पृथ्वी में जाती है। अब देखो आ गया वो अनंत वाला बिंदु, निर्देश बिंदु जिसको हम कह रहे थे। तो ये वो निर्देश बिंदु है, यहां विभव हमेशा कितना होता है? 0 होता है। अब देखो विद्युत विभव क्या है? तार में क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी आवेश के कारण। तो उन आवेशों को देखो, धारा अंदर जा रही है, मान लीजिए पृथ्वी के अंदर जा रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से बाहर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों को कहां से? अनंत से, अनंत यानी पृथ्वी से इन तारों में गति करवाने के लिए जितना कार्य हमें करना पड़ेगा, या बाह्य स्रोत द्वारा जितना कार्य होगा, वही कार्य क्या होता है बच्चों? विभव होता है। तो ये 2 टर्म थी, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। इस तरीके से इनकी परिभाषा, मात्रक और विमा अपन लेते हैं, बाकी का अपन देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।